नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्न राजस्थान सुजस राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसान मित्र ऊर्जा योजना से संबंधित निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब असत्य कथन कौन सा है उसको बताना है। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई 2022 को किया। योजना पर सालाना 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। कृषि उपभोक्ता को प्रति माह 1000 रुपये अथवा 12,000 रुपये वार्षिक अनुदान मिलेगा। सामान्य श्रेणी ग्रामीण कृषि कनेक्शन उपभोक्ता को बिलिंग माह मई 2021 से योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का असत्य कथन कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा योजना का जो शुभारंभ है 17 जुलाई 2022 को नहीं होकर के 17 जुलाई 2021 को हुआ है। कब हुआ है? 17 जुलाई 2021 को हुआ है। और इस योजना का जो लाभ है वो किसानों को मिलने वाला है, कृषि कनेक्शन जिनके हैं उनको मिलने वाला है, और जिनको कृषि उपभोक्ता जो है उनको प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान मिलेगा और अधिकतम वार्षिक 12,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। और इस योजना के लागू होने पर सरकार को लगभग 1450 करोड़ रुपए का क्या होगा, आर्थिक व्यय होगा या 1450 करोड़ रुपए अनुदान देगी। और इसके अलावा सामान्य श्रेणी ग्रामीण कृषि कनेक्शन उपभोक्ता को बिलिंग माह कब से 2000 मई 2021 से इस योजना का लाभ मिलेगा। कब से मिलेगा? मई 2021 से। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित। इस योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ। विद्यार्थी को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध वितरित किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को मिलता है। इस योजना का लाभ 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिलता है। तो सही आंसर क्या है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा इस योजना का लाभ केवल 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को नहीं मिल करके 1 से 8 तक के मिलते हैं। मतलब 1 से 5 ही नहीं मिलता है, कक्षा 1 से 8 तक जितने भी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलता है। और ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि सप्ताह में कितने दिन मिलता है। सप्ताह में 2 दिन मिलता है। और सप्ताह में 2 दिन कौन से निर्धारित किए गए हैं? तो मंगलवार और शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 29 नवंबर 2022 को किया गया। और इसी के दिन निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुरुआत भी की गई। दोनों एक साथ प्रारंभ किए गए थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2022 को, 1 अगस्त 2022 को, 29 अक्टूबर 2022 को, 29 नवंबर 2022 को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना दोनों एक साथ मुख्यमंत्री महोदय ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना वितरण योजना जो है उससे संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। और दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं कि एक ही क्वेश्चन में अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाए और साथ ही इस प्रकार के प्रश्न हाल की एग्जामों में पूछा जा रहा है, इसलिए सभी प्रश्नों को इस टाइप का बनाया गया है। कुछ प्रश्न नॉर्मल टाइप के बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन आपको ध्यान रखना है कौन सा है? 1 से 5 तक के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क मिलेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क मिलेंगे।
यूनिफॉर्म सिलाई हेतु 200 रुपये अनुदान दिया जाएगा। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ने 29 नवंबर 2022 को किया। तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों असत्य कथन की पूछा जा रहा है कि वही कथन असत्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कथन असत्य है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को ही इसका लाभ नहीं मिलता है। कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालय में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उन सभी को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क मिल रहे हैं और 200 रुपये सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं। और इस योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। RKSMBK की फुल फॉर्म क्या है? वर्तमान समय में यह योजना राज्य सरकार द्वारा इसकी फुल फॉर्म क्या है? RKSMBK वर्तमान समय में राज्य के विद्यालय में ये योजना संचालित है। राज्य के शिक्षा में बढ़ते कदम, राष्ट्र के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपको बताना है। RKSMBK इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RKSMBK संबंध है, इसका संबंध किससे है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों से संबंधित है, कक्षा 1 से 12 से संबंध है, कक्षा 1 से 8 तक संबंध है। तो दोस्तों राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो योजना है उस योजना का संबंध है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, RKSMBK का शुभारंभ कब हुआ? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल 2022, ऑप्शन नंबर से 1 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर द 11 जुलाई 2022। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 11 जुलाई 2022 को RKSMBK योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा नीति 2019 बनाई गई थी उसमें 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। तो उसे कब तक प्राप्त कर लेना है? इसका लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2024, ऑप्शन नंबर बी 2025, ऑप्शन नंबर से 2026, ऑप्शन नंबर द 2030। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2025। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितने रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन योजना जिसमें संबल दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा प्रति लीटर, तो कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर से 4 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर द 5 रुपये प्रति लीटर। तो सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 5 रुपये प्रति लीटर। 5 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर पर 5 रुपये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत उपभोक्ताओं को दिया जाता है, उत्पादकों को दिया जाता है जो दुग्ध उत्पादन करते हैं। और 5 रुपये से पहले 2 रुपये प्रति लीटर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में
24 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित राजस्थान उत्सव कहाँ मनाया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित राजस्थान उत्सव, क्या राजस्थान उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, माँ बाड़ी योजना का संबंध है। माँ बाड़ी योजना का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर सी EWS, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है माँ बाड़ी योजना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।